एक बार फिर अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले जैसे मैंने कहा था वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर शेर अफजल मरवत अली अमीन गंडापुर की बहाली के लिए आईनी अदालत पहुँच गए हैं। वो उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है। सोहेल आफरीदी, शेर अफजल मरवत, क्या दोनों के बीच में जो इस वक्त इख्तलाफात हैं वो इख्तलाफात बड़े अहम हैं ही, मगर इसके साथ साथ सोहेल आफरीदी की जो मुलाकात हुई उसको लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर बानी पीटीआई की जो बहन है वो कह रही हैं कि हमें तो पता ही नहीं था मुलाकात हुई कब और क्यों हुई और नहीं होनी चाहिए थी। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं कि अमन के लिए पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है उस वजह से वफाकी वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई थी, मगर ये सियासी मुलाकात नहीं थी। इसी पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर मुश्ताक अहमद साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। सर फरमाइएगा कि ये जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब की बहाली के लिए आईनी अदालत में जो है दरख्वास्त दायर कर दी, तो कहा जाए कि ये जो जंग है अब सियासी जंग अदालतों के पहुंच गई है। क्या अली अमीन गंडापुर को वाकई आप लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गैर आईनी तौर पर घर भेजा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोगों को मुगैरी साहब ये एक खबर सवार हो जाता है कि वो उन्होंने किसी न किसी तरीके से मीडिया के अंदर रहना है जी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे मौजूदा केपी के चीफ मिनिस्टर हैं वो उनको बड़े बड़े वाइड मार्जिन के साथ केपी के असेंबली ने, जब गंडापुर साहब ने रिजाइन किया था तो उसके बाद केपी असेंबली ने बहुत ही वाइड मार्जिन के साथ और इत्तेफाक के साथ और इत्तेहाद के साथ उनको सीएम केपी जो है सोहेल साहब को इलेक्ट किया था। लिहाजा ये इस तरह की जो फजूलियात हैं ये बुनियादी तौर पे जब और किसी को कोई टाइम न मिले, ये चीज़ न मिले, तो वो एक नया एक अपना इशू नॉन इशू को छेड़ के बैठ जाते हैं। इस सिलसिले में आप एक ही बात ये जरूर ज़हन में रखिए कि चंद दिन पहले जब ये शोशा छोड़ा गया, अदालती शोशा और ये सारा निज़ाम, तो गंडापुर साहब ने उसी वक्त विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एक ट्वीट भी किया था, इस सारे प्रोसेस से अपने आप को टोटल अलग थलग किया था और उन्होंने पार्टी के साथ और इमरान खान साहब की क़यादत के ऊपर मुकम्मल तौर पे इसका इजहार भी किया था। इससे बगैर जो है अली अमीन गंडापुर साहब की बगैर इमा के तो शेर अफजल मरवत साहब नहीं गए होंगे ना, उनकी भी तो इसमें आप देखें इस वक्त जो शेर अफजल मरवत साहब या और बहुत से लोग जो पार्टी के खिलाफ बातें कर रहे हैं या करते आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं वो पार्टी की लीडरशिप की इमा के साथ जाते हैं? ये जिनकी इमा पे जाते हैं वो सारे पाकिस्तान को पता है, पीटीआई के हर बंदे को पता है ये किसकी इमा पे जा रहे हैं। लिहाजा ये एक नॉन इश्यूज हैं और ये खामखा एक डिस्ट्रैक्शन है जो फिर इसी से आगे बढ़ के बात करते हैं कि फिर अगर मुलाकात हुई सोहेल आफरीदी साहब की मोहसिन नकवी साहब से, बैरिस्टर गौहर की, वो फिर किस इमा पे थी? वो तो फिर सवालिया निशान खुद बानी पीटीआई की हमशीरा उठा रही हैं कि क्यों मुलाकात हुई, नहीं होनी चाहिए थी। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि उन्होंने कोई कहा है कि मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी। जो हमशीरा है, जो अलीमा आपा है और जो बाकी बहनें हैं, उन्होंने जो पार्टी के मामलात हैं, जो गवर्नेंस के मामलात हैं, पोलिटिकल, उन्होंने कभी मुदाखलत नहीं की। उनका बुनियादी जो कंसर्न है वो इमरान खान साहब की रिहाई, उनकी सेहत और उनकी ट्रांसफर टू शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद के अंदर, वहां तक उनकी स्ट्रगल है। उनके ये स्ट्रगल है कि उन दोनों मियां बीवी का, बुशरा बीबी का और खान साहब का इलाज कराया जाए, वकला की मुलाकात हो, फैमिली की जो मेंबर्स हैं उनकी मुलाकात हो। जो बाकी पॉलिटिकल मामलात हैं या जो इंतजामी मामलात हैं गवर्नेंस के, मैंने नहीं समझा कि कभी उन्होंने इसके अंदर मुदाखलत की है। और ये बिल्कुल एक शोशा खामखा के छोड़ा जा रहा है कि उन्होंने कहा है हमें नहीं बताया गया, हमें बताना चाहिए था। मैं नहीं समझता, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इस चीज का प्राइवी हूँ। मैं 100 तो नहीं, मैं डजन्स ऑफ इवेंट्स का मैं विटनेस हूँ कि जहाँ पे गौहर आफ्ताब साहब हैं या गौर साहब हैं या उसके अलावा सीएम केपी हैं या बहनें हैं, इन सब की आपस में इन्हें मुशावरत बहुत जगह पे देखी है। हर धरने में देखी है, हर प्रोटेस्ट में देखी है, केपी हाउस में देखी है और बहुत सी जगहों पे देखी है। तो ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये जिस तरीके से सूरत हाल अमन अमान की इस वक्त पैदा हुई है, जो पिछले 2 दिन के अंदर क्वेटा के अंदर या बलूचिस्तान में हो चुका है, क्या जो एग्जीक्यूटिव हेड है, मगर मुश्ताक अहमद साहब, एक तो आपने वजह फरमाया कि आप देख चुके हैं, आपका नुक्ता नज़र है, मगर दूसरी तरफ अगर पार्टी में एक एहतजाज की तहरीक की तरफ अगर जाए वो ग्रुप, चाहे उसको आप कुछ भी नाम दें, जो कि इस वक्त इख्तिलाफ
यकीनी तौर पर सोहेल आफरीदी साहब के साथ रखता है, उनकी जो है तर्ज अमल जो सियासत है उस पर रखता है, तो फिर आगे जाके कहा जाएगा कि ये फिर दो ग्रुप जो है आपस में आमने सामने होंगे। अब ये तो फैसला हो गया कि शेर अब्दुल मरवत और अली अमीन गंडापुर और कई लोग जो बागी हैं, जो कि अब केपी और इस्लामाबाद तक अगर दोबारा सोहेल आफरीदी साहब आते तो वो आमने सामने भी होंगे। नहीं, ये एक खाम ख्याली है और ये ख्वाहिश है। किसी की ख्वाहिश का तो मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। दूसरी बात यह है कि ये जो पिछला मंगल था, क्या सोहेल आफरीदी साहब वहाँ पे एहतजाज के लिए 26 नंबर चुंगी पे अडयाला जाने के लिए वहाँ पे पुलिस ने नहीं रोका? क्या वहाँ पे उन्होंने एहतजाज नहीं किया 5-6 घंटे? क्या वहाँ पे अलीमा खान और इमरान खान साहब की बहनें सारे वहाँ पे मौजूद थे, पार्टी के तमाम वर्कर वहाँ पे मौजूद थे? ये बिल्कुल ही एक, देखें, जो सोहेल आफरीदी साहब हैं वो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी को डेफिनेटली रिप्रेजेंट करते हैं, और लेकिन एक साहब एक दिल पे हाथ रखिए, कहिएगा कि क्या इस वक्त जो केपी की सूरत हाल है, चाहे वो अली अमीन गंडापुर वजीर आला थे, अब सोहेल आफरीदी साहब हैं, निस्बतन पंजाब से बेहतर है? आप समझते हैं कि वहाँ के लोगों को जो है तालीम, सेहत और सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कहीं ना कहीं जो है वजीर आला सोहेल आफरीदी साहब फैसिलिटेट कर रहे हैं? देखें, अगर कोई पाकिस्तान का एक्सपर्ट या पाकिस्तान का एनालिस्ट इस बात को समझता है कि ये जो केपी के जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल गवर्नेंस की वजह से हैं, तो मैं समझता हूँ उसको दोबारा पूरा जो नैरेटिव 1980 से शुरू हुआ है रशियन हेल्थ और एजुकेशन के सर। देख, मेरी बात सुने प्लीज, आप मुझे बात सुनने दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अगर आपने अपना नैरेटिव चलाना है तो आप अपना नैरेटिव चला। जनाब फरमाइएगा। जी, मैं बात करना चाहता हूँ। आप क्या समझते हैं कि ये जितना भी अफगानिस्तान वार का फॉल आउट हुआ है, जो 20 साल नेटो यहाँ पे रही है, उसके बाद अब इस वक्त जो हमारे टेंस रिलेशन है विद अफगान तालिबान के साथ, ये सारा के सारा जो है वो जो सूबाई हुकूमत उसका कर्जा दकिया दर है। या वहाँ पे जितनी पोरस बॉर्डर थी, जिस तरीके से हालात थे, मैं समझता हूँ कि इस वक्त अफगानिस्तान के बॉर्डर का बिल्कुल एक होस्टाइल हो जाना। चलिए सर आगे बढ़े। बॉर्डर हमारा होस्टाइल होना। मुश्ताक अहमद साहब, मैं आ जाता हूँ सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आता हूँ, आपको लेके सेहत के, एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आप आ रहे हैं। तो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन कोयटा शहर के अंदर कल क्या हुआ बलूचिस्तान के अंदर, तो यहाँ पे चले सर, वक्त की कमी की वजह से मुझे प्रोग्राम रोकना पड़ेगा। ब्रिगेडियर रिटायर मुश्ताक अहमद साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरे हिस्से में हमने कोशिश की कि प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत और अली अमीन गंडापुर की बहाली के लिए आईनी अदालत में दरख्वास्त जो दायर की है, उससे जो है आने वाले वक्त में दो ग्रुप अब आमने सामने केपी में नजर आएंगे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर के इमा के बगैर तो सोहेल आफरीदी के खिलाफ जो है शेर अफजल मरवत तो नहीं गए होंगे, मगर कहा जा सकता है, मुख्तलिफ ज़राए ये भी खबर दे रहे हैं कि केपी के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है आमने सामने होगा सोहेल आफरीदी के। आने वाले दिनों में शायद जो है अदम एतमाद की तहरीक के लिए भी जो है अली अमीन गंडापुर मुतरक हैं और शेर अफजल मरवत और दीगर जो उनके साथ लोग हैं, कि ऐसा ना हो कि दोबारा सोहेल आफरीदी की साहब को वज़रात आला से हाथ धोने पड़ें। कल तक आफ्ताब मुगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।